पाकिस्तान अब इजराइल पर परमाणु बम गिराने वाला है। यह बात खुद ईरान ने बताई है। लाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल। बोला था ना मैंने आपसे, आप लोग माने नहीं थे भैया। मोहसिन रेज़ई ने सीधा एक इंटरव्यू में बोला है, उन्होंने सीधा पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। कल ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमारी पाकिस्तान से बात हो गई है और पाकिस्तान ने हमको ये आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई परमाणु अस्त्र चलाया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु बम चला देगा। क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए कि कैसे ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसिन रेज़ाई, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने ईरान को साफ बोल दिया है कि अगर इजराइल गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो पाकिस्तान बदला लेगा। यानी पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इनकी ये न्यूक्लियर ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट सीधा। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। उसको लगेगा थ्रेट है, वो हमला कर देगा। देख रहे हैं ना, उसने सोचा उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ईरान फुल ऑन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा, इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया। ख्वाजा की खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है, मिलिट्री की जरूरत होगी हम आ जाएंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है। वो नहीं सोचेगा किसका रेपरकशन क्या होंगे, क्या हो, वो सीधा मार देगा बम। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल का बुरा हशर देखकर भारत इस वक्त शदीद खौफज़दा है। भारत को बहुत बुरा लग रहा है कि इसराइल के साथ ईरान इतना बुरा कैसे कर रहा है। भारत को डर है कि कहीं पाकिस्तान इसराइल पे एटम बम ना गिरा दे। अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान पलट कर वार करेगा और एटम बम गिरा देगा इसराइल पर। अगर इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर। पाकिस्तान अब इजराइल पर परमाणु बम गिराने वाला है। ये बात खुद ईरान ने बताई है। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए कि कैसे ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसिन रेज़ाई, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने ईरान को साफ बोल दिया है कि अगर इजराइल गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो पाकिस्तान बदला लेगा। यानी पाकिस्तान और ईरान क्योंकि दोस्त हैं तो पाकिस्तान अपने दोस्त ईरान का बदला लेने के लिए किस पे बम गिरा देगा? इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और ये बता रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अब पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है और न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। अब रातों रात ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर लड़ाई हुई है, दोनों ने नए हमले किए हैं। सिचुएशन बहुत भयंकर होती जा रही है। इसी बीच ईरान ने साफ मना कर दिया है कतर और ओमान को कि हम कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे। जब तक इजराइल हमले करता रहेगा तो हमें कोई सीज फायर की टॉक नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए। सोचिए कि ईरान अभी भी लड़ने की इतनी क्षमता रख रहा है, वो धमकियां दे रहा है इजराइल को कि हम इजराइल को पूरा खत्म कर देंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इजराइल को, मतलब ईरान के पास सच में ऐसा कुछ होगा कि इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी मैदान में डटकर खड़ा है। बोला था ना मैंने आपसे, आप लोग माने नहीं थे भैया। मैं जो भी बोलता हूं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी करके बहुत ही एनालाइज करके बोलता हूं मैं। अब दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था, ये था कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, हो सकता कैसे जो इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मैं यही आपको कल उस दिन जियो पॉलिटिक्स समझा रहा था, पूरा 20 आधे घंटे मैंने आपको यही बताया है। और देखिए ये अब बात साफ हो गई है, ये बात साफ हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं IRGC के जो हेड हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। जो सीनियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेज़ई ने सीधा एक इंटरव्यू में बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है देखिए, ध्यान से सुनिए कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है, उन्होंने सीधा पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम
उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इनकी ये न्यूक्लियर ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट, सीधा। अब पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया है, ना ही डिनाई किया इसे। कुछ सोर्सेस कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन क्योंकि इनके IRGC के जो मेंबर हैं, सीनियर जो लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया मेरे भाई, और उसको लगेगा थ्रेट है, वो हमला कर देगा। देख रहे हैं ना आप, उसने सोचा, वो नहीं सोचेगा कि इसके रेपरकशन क्या होंगे, क्या हो, वो सीधा मार देगा बम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ईरान फुल ऑन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा, इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ये एश्योरेंस दिया है। तो यही मैं बता रहा हूं, ईरान को न्यूक्लियर सपोर्ट चाहिए, और उसको वो पाकिस्तान बार बार एश्योर करता है। ईरान की मदद पाकिस्तान ने की है न्यूक्लियर पावर बनने में। अभी तो ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बना, लेकिन जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, अब्दुल खान, ख्वाजा आसिफ ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इजराइल की निंदा करते हैं। आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का है, उसके तहत ईरान ने जो किया, इजराइल ने जो किया, बहुत गलत किया है, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होना पड़ेगा अगर हमको इजराइल से लड़ना है। उन्होंने सीधा सीधा इजराइल को धमकी दे डाली है। उन्होंने बोला वेस्ट जो करता है करता रहे, और यही शहबाज शरीफ ने भी बोला था, जब फोन कॉल पे भी ईरान के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरब, गल्फ भी इस समय ईरान के सपोर्ट में है, ठीक है। और देखिए जो इजराइल कर रहा है, पूरी दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं लग रही है, कोई नहीं रख रहा कि मारो मारो मारते रहो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है कि मिलिट्री की जरूरत होगी हम आ जाएंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये पाकिस्तान एश्योरेंस दिया है, सब किसी को दिया है। क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल जिस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, उनके बीच में कौन सा तीसरा देश आकर कूदता दिख रहा है, और अगर वो कूदता है तो क्या यह संघर्ष जो दो देशों के बीच है यह बढ़ जाएगा? आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। इस तरह के पाकिस्तानी क्लेम कितना मायने रखते हैं, आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है, और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें, और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। मैंने कल भी अपनी पाठशाला पर इसी समय एक सेशन किया था, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान ने पहले सॉलिडेरिटी शो की थी और मुसलमानों को आह्वान दिया था, और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने, कहिए या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान ईरान के बिहाफ पर इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करने के लिए तैयार है। इन बातों में कितनी सत्यता है, या फिर उड़ता तीर पाकिस्तान ने ले लिया है, आज के सेशन में विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हेडलाइंस बन चुकी हैं, ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल इफ तेहरान इज बॉम्ब्ड। तो इस प्रकार से ये हेडलाइंस इस समय बन चुकी हैं। आज के सेशन में इसका तो हम एनालिसिस करेंगे ही, इस पूरे संघर्ष में जो अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे, ट्रंप ने शांति के क्या ताजा ऑफर दिए हैं वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने खैमनेई को मरने से बचा लिया।
क्योंकि इजराइल का कुछ ऐसा शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने जो एक इंटरव्यू दिया उसकी। असल मायने में एक रविवार शाम को इन्होंने अपने स्टेट टेलीविजन को, ईरानी स्टेट टेलीविजन को रजाई ने इंटरव्यू दे दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। यह बयान जैसे ही आया, इस बयान के बाद बाकी किसी की नींदें उड़ी हो या ना उड़ी हो, फिर शाम होते होते ये आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ईरान के साथ जब खड़ा होता है, इसके मायने मैंने कल भी अपने सेशन में आपको बताए थे और बड़े मायने हैं। बड़े मायने ये हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में ट्रंप से टक्कर लेने की कुव्वत बची है या फिर पाकिस्तान को जबरन चढ़ा करके आगे ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान खुद जानबूझकर पाकिस्तान को आगे ले जाकर खड़ा कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो पुराने संबंध हैं वो कतई अच्छे नहीं रहे हैं। कल ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमारी पाकिस्तान से बात हो गई है और पाकिस्तान ने हमको ये आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई परमाणु अस्त्र चलाया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु बम चला देगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। और भाई वो कह रहे हैं कि बात हो गई हमारी पाकिस्तान से, और बड़ा अधिकारी कह रहा है, सैन्य अधिकारी। और सबसे बड़े वाले तो सारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल का अटैक हो रहा है वो ख़ास तौर से इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इनके 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं इनकी सेना के। एक आर्तेश होता है जो जिसके मोहम्मद बाघेरी थे, वो मोहम्मद बाघेरी चले गए। एक कुदस फोर्स होती है और उसके अलावा IRGC, तो IRGC के भी चीफ मारे जा चुके हैं। आज सुना है कि इसराइल ने कुदस फोर्स के ऊपर हमला किया है, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर। तो थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि कुदस फोर्स जो है जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर यानी खमैनी को रिपोर्ट करती है। लेकिन साहब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप देखें कि अगर पाकिस्तान चलाता है तो आप ये है इजराइल, और ये मान लीजिए ये हम कह सकते हैं कि ये हाइफा है। तो यहाँ से अगर हाइफा जो है वो एक प्रकार से जिस वहाँ की आर्थिक राजधानी है, जिस प्रकार से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार से इसराइल की आर्थिक राजधानी हाइफा है। तो मान लीजिए हाइफा पे न्यूक्लियर अटैक करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक यहाँ से कर सकेगा। यहाँ इसके कोई शाहीन के लॉन्चर हैं नहीं वैसे, और यहाँ से जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।